यूपी के बदायूं में होली से पहले बड़ा हादसा हो गया। बदायूं मेरठ हाईवे पर टेम्पो को बचाने के चक्कर में एक कार खराब खड़ी रोडवेज बस से पीछे से जा घुसी। कार में चालक समेत 8 लोग सवार थे। हादसे की खबर पाते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई। सभी को कार से किसी तरह बाहर निकाला गया, जिनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 5 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आजमगढ़ में महाराजगंज थाना क्षेत्र के परशुरामपुर नहर के पास पुलिस से मुठभेड़ में गोली लगने से एक लुटेरा घायल हो गया। इस दौरान उसका साथी फरार हो गया। पुलिस उसे तलाश कर रही है। गोली से घायल बदमाश का मंडलीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। उसके पास से लूट की एक बाइक, 8 मोबाइल, तमंचा आदि बरामद हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सीएम आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को लेकर चल रही तैयारियों को लेकर तंज कसाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को सपा शासन में बने स्टेडियम में शपथ ग्रहण करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि लखीमपुर फाइल्स फिल्म भी बननी चाहिए। अमेठी जिले के थाना क्षेत्र के पूरे फल्लू पांडे मजरे महोना पूरब निवासी युवक का शव बीते मंगलवार की रात खेत में पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मायके में मृतक के भाई ने अपनी भाभी पर किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लगाया है। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को सीतापुर पहुंचे। इसी दौरान उनकी कार के आगे एक सांड आ गया, जिसके बाद उन्होंने वीडियो ट्वीट कर यूपी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश ने लिखा, सफर में सांड तो मिलेंगे, जो चल सको तो चलो। बड़ा कठिन है यूपी में सफर, जो चल सको तो चलो। औरैया में बाइक पर ट्रिपल सवारी करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की कई धाराओं को कुचलने वाले युवकों को पुलिस ने लॉकअप पहुंचा दिया। नंबर प्लेट पर बोल देना पाल साहब आए थे लिखवाकर सैर पर निकलने वाले युवकों के जेल पहुंच जाने पर यूपी पुलिस ने भी चुटकी ली है। रंगों के त्योहार होली के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। सामान्य प्रशासन अनुभाग के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 18 और 19 मार्च को सरकारी दफ्तरों में होली का अवकाश रहेगा। कोरोना से लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण कल से शुरू कर दिए। सिविल अस्पताल में अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल में कोविड बूथ का जायजा लिया। सीएम योगी ने बच्चों से बातचीत की। सीएम योगी ने कहा कि कोविड-19 नियंत्रण में है। यूपी में सबसे ज्यादा टीकाकरण की खुराक दी, हमें सावधान रहने की जरूरत है। विशेषज्ञ चौथी कोविड लहर की भविष्यवाणी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही भाजपा ने होली के त्योहार पर महंगाई का तोहफा देकर अपने मतदाताओं का कर्ज उतार दिया है। आटा, मैदा, तेल, घी समेत सब कुछ महंगा हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में जनता भाजपा को करारा सबक सिखाएगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे संस्करण की औपचारिक शुरुआत करने से पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह अपने गृह नगर गोरखपुर में रंगों के त्योहार को पूरे विधि विधान से मनाएंगे। विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत 5 सीटों के लिए दावेदारों के नामों का पैनल प्रदेश नेतृत्व को भेजा गया है। बुधवार को पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा करने की उम्मीद जताई जा रही है। टिकट के लिए ज्यादातर दावेदार लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर अगले साल मार्च में शुरू हो जाएगा। इसके बाद पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई गांव के बीच रैपिड रेल चलने लगेगी। यह खंड 17 किलोमीटर लंबा है। इसके 6 महीने बाद मुरादनगर से मेरठ के परतापुर तक रैपिड रेल चलाने की तैयारी है। तीसरा खंड इसके बाद साहिबाबाद से दिल्ली के बीच शुरू होगा। वर्ष 2025 में सबसे आखिरी में रैपिड रेल मेरठ शहर के अंदर चलनी शुरू हो जाएगी। लिसाड़ी गेट की जाकिर कॉलोनी में बुधवार दोपहर 5 लाख रुपए के लेन देन के विवाद में सुनार ने 2 लोगों पर तेजाब फेंक दिया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। दोनों झुलसे हुए युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने फिलहाल सुनार को हिरासत में ले लिया है।
रामनगरी में मंगलवार का दिन हादसों का दिन साबित हुआ। सबसे पहले सुबह खबर मिली कि रामपेड़ी के डिलीवरी टैंक में एक किशोर डूब गया। दरअसल इस टैंक में सरयू नदी से मोटर के जरिए पानी खींचकर डाला जाता है। यहाँ पानी के साथ बालू भी आ जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की काशी प्रांत ने 1606 स्थानों पर 2372 शाखाएं चलती हैं। काशी प्रांत में प्रशासन की दृष्टि से 12 और संघ की दृष्टि से 26 जिले हैं। 11 से 13 मार्च तक गुजरात के कर्णावती में संघ की 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक से लौटे संघ के सह प्रांत कार्यवाहक प्रोफेसर राज बिहारी ने बुधवार को मीडिया को बताया कि प्रांत में कुल 155 खंड हैं, जिनमें 143 में संघ का कार्य चल रहा है। गोवंशीय पशु की तस्करी करने वाला एक आरोपी अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। 1 अदद कंटेनर, 1 अदद गोवंशीय पशु, अवैध तमंचा, कारतूस हुए बरामद। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गोवंश की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों को दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरी बेगमगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर गोवंशीय पशु को कंटेनर पर लादते समय अभियुक्त रामफल को गिरफ्तार कर लिया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 12 बोर में 1 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश क्षेत्र अधिकारी तरफगंज व थाना अध्यक्ष उमरी बेगमगंज को दिए गए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना उमरी बेगमगंज में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर मनकापुर से है। टैंकर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से टैंकर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम धुसवा चांद के माजरा करियापुरवा निवासी रामलाल पुत्र छतर साइकिल से मंगलवार की शाम को मनकापुर से गांव जा रहे थे। इसी बीच मनकापुर अंधियारी मार्ग पर स्थित मनवर पुल के पास सामने से आ रहे टैंकर के चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों की मदद से घायल बुजुर्ग को CHC लेकर आई, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने टैंकर चालक जितेंद्र कुमार पुत्र राम नारायण निवासी थाना मझला क्षेत्र के ग्राम कोहिरमा जनपद हरदोई के टैंकर सहित कोतवाली ले आई। कोतवाल संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि टैंकर व चालक को मौके से पकड़कर कोतवाली लाया गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के दूसरे दिन की बैठक शुरू। सर्किट हाउस में हो रही है बैठक। निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव संपत राय, अन्य सदस्य व L&T टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जमीनी विवाद में 4 लोगों की हत्या का मामला। IG अयोध्या मंडल कविंद्र प्रताप सिंह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। लापरवाही बरतने पर अमेठी कोतवाली प्रभारी विनोद सिंह, बीट दरोगा संजय सिंह और सिपाही स्वतंत्र उपाध्याय को किया निलंबित। पत्रकार को न्याय दिलाने के आंदोलन 20 मार्च से। थाना महाराजगंज गेट के सामने समाचार कवरेज करने गए पत्रकार राम प्रकाश तिवारी के साथ 18 फरवरी को लूटपाट व मारपीट के संबंध में 19 फरवरी को मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे पत्रकारों में रोष व्याप्त है। पत्रकारों के संगठन ने वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई की मांग भी की, परंतु हर बार बहाना बनाया जाता रहा, जिससे मजबूर होकर उपजा संगठन ने यह निर्णय लिया कि 20 मार्च से गांधी पार्क में धरना देकर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार अच्छन अंसारी ने बुधवार को रामपुर बरेली MLC सीट पर नामांकन कराया। वहीं 3 नामांकन पत्रों की बिक्री जरूर हुई है। इनमें रामपुर के घनश्याम लोधी और बरेली के हर्षवर्धन आर्य ने नामांकन पत्र शामिल किया। सुबह 11 बजे से कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 3 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। गूगल पर चुनावी सीजन में सबसे ज्यादा सर्च करहल, सिराथू और फाजिल नगर किए गए, यानी यूपी के अलग अलग जिलों के सबसे ज्यादा गूगल पर चुनाव के दौरान इन स्थानों के बारे में सर्च कर जानकारी हासिल की गई। इसके अलावा भाजपा और सपा के प्रत्याशियों की सूची जानने की उत्सुकता में अचानक इतनी अधिक संख्या में लोगों ने गूगल पर सर्च किया कि उसे ब्रेकआउट माना गया। वह गूगल इंडिया का 90 दिनों का ट्रेंड बता रहा है। सोशल मीडिया और इंटरनेट रिसर्चर अजेंद्र उर्मिला त्रिपाठी के अनुसार इस अवधि में गूगल सर्च किसी एक विषय पर किए जाने का ग्राफ उसके ट्रेंड में अचानक ऊपर जाता दिखा है। नवंबर 1 पर करहल रहा। इसकी वजह ये है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़े। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल को उतारा। इस बीच बघेल पर हमला और उनको Z+ सुरक्षा दिए जाने की वजह से करहल काफी चर्चा में रहा। हालांकि बघेल को अखिलेश यादव ने इस मुकाबले में हरा दिया। गूगल ट्रेंड में नंबर 4 पर सिराथू रहा। सिराथू विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में आती है। यहाँ से यूपी सरकार के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतरे
उतरे थे। उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल थी। इस मुकाबले में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। 5वें नंबर पर फाजिल नगर रहा। दरअसल योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सियासी रणनीति के तहत चुनाव से ठीक पहले न सिर्फ पार्टी बदली बल्कि अपनी परंपरागत सीट पडरौना छोड़कर फाजिल नगर में चुनाव मैदान में उतरे। यहां उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने पराजित किया। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।